साथ ही साथ मैं भी बहुत अच्छा हूं क्योंकि आपकी दुआएं मेरे साथ है। वेलकम टू माय न्यू चैनल अनलॉक ड्रीम्स, एक उड़ान सपनों की ओर। तो चलिए सपनों की उड़ान भरते हुए एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के बारे में। तो एसएससी डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट यूपीएससी के बारे में। जब हमने डिस्कस किया था तो आपको पता चल गया था कि जितने भी बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट में वो सब यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी है जो सारे बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्स करवाती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं। अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स हम लोग देखते हैं या उनके बारे में जब डिस्कस करते हैं तो आप ये भी तो जानते होंगे कि जब ये लोग काम करते हैं, आईएएस लोग काम करते हैं, आईपीएस लोग काम करते हैं, तो उनको पूरा का पूरा स्टाफ चाहिए। तो उनका स्टाफ जो है उसका सिलेक्शन कौन करता है? उनके स्टाफ के लिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले लोग। एक्चुअली एसएससी जो है वो ये अथॉरिटी है जो ये अलग अलग तरह के एग्जाम कंडक्ट करवाती है जो स्टाफ सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। स्टाफ सिलेक्शन मतलब वो सारे लोग जो यूपीएससी से सेलेक्ट होकर आए हैं गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को लेके, और उनके साथ काम करने वाला पूरा जो स्टाफ होता है उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो है एसएससी के द्वारा। मतलब एसएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है, वो एग्जामिनेशन वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन है, बट इसमें जो एग्जामिनेशन की हम लोग बात करेंगे, ये एग्जामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन करता है। ये स्टाफ जो है जो रिक्रूटमेंट होने वाली है इसके थ्रू, वो रिक्रूटमेंट जो है वो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके स्टाफ को भरने के लिए, साथ ही साथ जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं तो मिनिस्ट्रीज में अलग अलग लेवल पे जो पोस्ट होती हैं उन सबको रिक्रूट करने के लिए एसएससी वर्क करती है। तो एसएससी जो है वो क्या करती है, वो स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करती है जो यूपीएससी को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ कैबिनेट जितना बड़ा है उसको सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी उनको सपोर्ट करती है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, स्पेशली सीजीएल के बारे में। और सीजीएल क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी जो है वो अपने अंडर में कौन कौन से एग्जाम्स करवाती है उसके बारे में। एसएससी सीजीएल करवाती है, सीपीओ करवाती है, सीएचएसएल करवाती है, जेई करवाती है, एसएससी जीडी करवाती है, एमटीएस करवाती है और स्टेनोग्राफर के लिए एग्जाम भी एसएससी करवाती है। डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एग्जाम्स हैं जो एसएससी कंडक्ट करवाती है। अभी आपने देखा कि एसएससी जो है वो कितने टाइप्स के एग्जाम्स करवाती है। एसएससी सिर्फ एक टाइप का एग्जाम नहीं करवाती, एसएससी टोटल 7 टाइप्स के एग्जाम्स करवाती है और उन सारे एग्जाम्स का अलग अलग क्राइटेरिया है। हर क्राइटेरिया हर एलिजिबिलिटी को मैच करना चाहिए और उस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। सबसे मेजर जो इसमें एग्जामिनेशन है, जो सबसे बड़े लेवल की जॉब इसमें ऑफर करता है वो है सीजीएल। मतलब एसएससी सीजीएल जो एग्जामिनेशन है, एसएससी सीजीएल जो एग्जामिनेशन है वो आपको अलाउ करता है कि आप स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे टॉप लेवल की जॉब ले सकते हैं। यूपीएससी के बाद सबसे बड़े लेवल के जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है जहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है वो कौन करवाता है? एसएससी करवाता है। और उसमें भी सबसे बेटर जो जॉब मिलती है आपको, सबसे बेस्ट जॉब जो मिलती है वो है सीजीएल के थ्रू। सीजीएल जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम होती है जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो आप सीजीएल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सीजीएल के बारे में। सीजीएल के बारे में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें कौन कौन सी जॉब आपको ऑफर होती है, कौन कौन सी जॉब पोस्ट आपको मिलती है, उसके अलावा उसकी सैलरी क्या होती है, उनको क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि पेपर पैटर्न किस टाइप का होता है, पेपर में कट ऑफ क्या हो सकती है और इन पेपर्स को किस किस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे, किस किस तरह का सिलेबस आप पढ़ेंगे तो आप इस तरह के एग्जाम्स में इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सीजीएल के बारे में। और सीजीएल के बारे में हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि ये सीजीएल की एग्जामिनेशन जो है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल की एलिजिबिलिटी के बारे में। सिटीजनशिप जो है वो इंडिया, नेपाल या भूटान की हो सकती है, मतलब इंडिया के, नेपाल या भूटान के सिटीजन हो सकते हैं। एज जो है वो 18 से लेकर 32 के बीच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, वो होनी चाहिए आपकी बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है। और लास्ट में फिजिकल फिटनेस की अगर बात करें तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए आपको फिजिकल फिटनेस का भी टेस्ट देना पड़ता है। ये एग्जाम आपको ढेर सारी पोस्ट ऑफर करता है। उसमें असिस्टेंट इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिटर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ढेर सारी जो ये पोस्ट हैं वो एसएससी सीजीएल आपको ऑफर करता है। इन मेजर पोस्ट के साथ ढेर सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स और ढेर सारे पर्क्स जो हैं वो आपको मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो पर्क्स है वो इस तरीके से रहेंगे: बहुत अच्छी सैलरी, मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रेजुएटी बेनिफिट,
नेशनल पेंशन बेनिफिट, पेड लीव बेनिफिट्स, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, मोबाइल बिल पेमेंट्स, स्टेटस एंड सोशल पावर। ये ढेर सारे जो पर्क्स एंड फैसिलिटीज हैं वो गवर्नमेंट से आपको मिलती हैं अगर आप ये सारे एग्जाम्स क्लियर करते हैं तो ये ऑफिसर लेवल पे जितने भी पोस्ट आपको मिलती हैं उनके साथ ये सारे पर्क्स एंड फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती है। यस, तो अभी आपने देखा कि एसएससी का जब सीजीएल एग्जामिनेशन आप देते हैं तो आपको कौन कौन सी पोस्ट ऑफर होती है और आप किस किस पोस्ट के लिए फाइट कर सकते हैं। ये सारी पोस्ट जो मैंने आपको अभी दिखाई है वो सारी की सारी पोस्ट जो है वो सीजीएल जो एग्जामिनेशन है उसके थ्रू आपको मिल सकती है। ये सिर्फ पोस्ट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये ढेर सारी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए है और हर जो मैंने जितने भी आपको ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट बताई हैं वो सब डिपार्टमेंट के लिए होती है। कभी रेवेन्यू के लिए कभी बात कर सकते हैं या फिर टैक्स के लिए, हर तरह के डिपार्टमेंट के लिए सारी पोस्ट होती हैं। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। तो आप देख लीजिए अपना डिपार्टमेंट कौन सा हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है और आप उसके लिए एलिजिबल होते भी हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इन लोगों को क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं जिसकी वजह से आपको ये एग्जामिनेशन फाइट करना चाहिए और इस पर्टिकुलर जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाना चाहिए। ये सिर्फ बेनिफिट जो मैंने आपको बताया सिर्फ यही बेनिफिट्स नहीं है, उसके अलावा भी ढेर सारे बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू और जितने भी ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके थ्रू जो ऑफिसर्स बनते हैं उनको मिलते हैं। गवर्नमेंट उनके लिए इजीली, सबसे इजीली ये है कि उनके लिए इजीली लोन अवेलेबल करा लेती है। साथ ही साथ ढेर सारी स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट जो इनको मिलती भी है। साथ ही साथ इनको जितने बेनिफिट्स मिलते हैं उतने बेनिफिट्स यूपीएससी के अलावा किसी को नहीं मिलते हैं। यूपीएससी के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिट जो गवर्नमेंट किसी को देती है तो वो यही डिपार्टमेंट है। तो आपको भी एसएससी फाइट करना चाहिए और इसके लिए वर्क करना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और साथ ही साथ बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें 4 पेपर्स होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। टायर 1 जो है उसमें ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। टायर 2 जो पेपर है उसमें ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। अगेन टायर 3 जो पेपर है वो ऑफलाइन सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसको डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना होता है। उसके अलावा टायर 4 में जो पेपर है वो है स्किल टेस्ट जिसमें आपका कंप्यूटर और आपका टाइपिंग जो था उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये मेजर 4 टाइप से इसका एग्जाम पैटर्न जो है मिलता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। अब आते हैं टायर 1 सिलेबस पे। टायर 1 में जो सिलेबस है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इन फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यू। और ये जो पेपर रहता है ऑनलाइन 1 आवर का पेपर रहता है, 1 घंटे का पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है टायर 1। टायर 1 टोटल 200 मार्क्स का रहता है, 1 आवर का पेपर रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। टायर 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, स्टैटिक्स, जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। इसमें 200 मार्क्स से 2 पेपर रहते हैं, टोटल 400 मार्क्स का पेपर रहता है और 2 आवर्स मिलते हैं दोनों ही पेपर को कंप्लीट करने के लिए। मतलब ये जो पेपर है वो आपका सेकंड पेपर है टायर 2 जिसके अंदर 2 घंटे के 2 पेपर रहेंगे और 200 मार्क्स के हिसाब से मिला के टोटल 400 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद बात करते हैं टायर 3 के ऊपर। टायर 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, मतलब सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। आपको लिखना होगा, आपकी लैंग्वेज स्किल्स चेक की जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक आपको चूज करना होता है। और इसमें जो लैंग्वेज स्किल्स चेक की जाती है उसके लिए आपको मिलते हैं टोटल 100 मार्क्स और पेपर का जो टाइम होता है वो होता है 1 आवर। तो 1 आवर में आपकी स्किल्स चेक की जाती है कि आपकी राइटिंग स्किल, लैंग्वेज स्किल्स जो है वो कितनी अच्छी है और इसके लिए जो टाइम मिलता है वो आपको 100 मार्क्स जो है वो प्रोवाइड करता है या फिर आप उसमें से 100 मार्क्स निकाल सकते हैं। फिर आता है टायर 4, डेटा एंट्री, स्पीड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और ये जो एग्जाम होता है वो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होता है जो स्पेशली अपेयरिंग फॉर स्पेसिफिक जॉब्स, जो किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कोई हाई लेवल जॉब जो होती है उसी के लिए होता है। सब लोगों को ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। मतलब ऑफिसर लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं और टैक्स से रिलेटेड या वी कैन से इनकम टैक्स रिलेटेड जो जितने भी जॉब्स हैं उसके लिए एग्जाम होता है। इसमें आपको प्रोफेशनल टेस्ट देना पड़ता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। कट ऑफ की बात करते हैं, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो चाहिए सीजीएल के लिए, टायर 1, टायर 2 और टायर 3 तीनों की ही बात कर रहे हैं। तो उसमें जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी उसको 30% मार्क्स चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो है उनको 25% मार्क्स चाहिए और अदर कैटेगरीज जिसमें एसटी, एससी और जो भी जिनको रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता है उनको 20% मार्क्स लाने होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो ये है, ये आपको समझना रहेगा। मतलब इसको कंप्लीट करके आप इसमें एंटर हो सकते हैं। यस, आपने देखा
कि एग्जामिनेशन जो है उसका क्या पैटर्न रहेगा। एसएससी सीजीएल का जब एग्जामिनेशन आप फाइट करते हैं तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने देखा उसका सिलेबस क्या हो सकता है। सिलेबस के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो हमने देखा टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 चारों के लिए अलग अलग सिलेबस है। चारों को सिलेबस को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और इस सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 की एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के साथ साथ ही आपको कट ऑफ मार्क्स लाना रहेगा। कट ऑफ कंप्लीट हो जाती है तो आप इजीली इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और जब आप एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आप जब कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है आपकी सैलरी का ऑप्शन। सैलरी के लिए एसएससी सीजीएल जो सैलरी आपको देता है उसमें ग्रेड पे जो लगती है वो लगती है 2400 से लेकर 4800 तक की। नेट सैलरी आपकी बनती है 35,000 से लेके 1,20,000 तक की। तो इसमें जो ग्रेड पेज लगती है वो लगती है 2400 से लेकर 4800 तक की ग्रेड पे, और साथ ही साथ सैलरी इसकी हो जाती है 35,000 से स्टार्टिंग लेकर 1,20,000 तक। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने बेनिफिट्स देती है ये एग्जाम आपको। इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, बट ये है कि आपका इंटरेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप निरंतर लगे रहें, अगर आप संकल्प करके लगे रहें कि मुझे ये सपना अचीव करना है, मुझे इस सपने को हासिल करना है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसके ऊपर लग के काम करते हैं तो। वैसे एक सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बता दूं, अगर आप 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, टोटल 5 इयर्स की भी अगर हम मेहनत करते हैं एक साथ, एक दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन के साथ, डेफिनेटली आप इस एग्जाम को फर्स्ट लेवल पे क्लियर कर सकते हैं। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग ने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, बट स्टिल आपके पास कहीं ना कहीं एज ग्रुप अगर आप देखें तो कुल मिला के 18 साल से लेकर 32 साल के लोग जो हैं वो इसमें एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मतलब यूं देखें तो 14 साल आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए है और इसके एग्जाम को फाइट करने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम भी है। तो आई होप कि आप इसके लिए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ सैलरी स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इतने बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट के इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ ही साथ एक रेपुटेशन मिलती है, गवर्नमेंट की जितनी रेपुटेशन हो सकती है वो मिलती है, उसके अलावा गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं, रिटायरमेंट प्लान, ये वो सब कुछ। अगर इतना सब कुछ मिलता है तो क्यों ना ले इस जॉब को, क्यों ना करें इस जॉब को, क्यों ना करें इस सपने को साकार। आइए इस सपने को साकार करें हमारे साथ, अनलॉक ड्रीम्स के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इस इंफॉर्मेशन को शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आपका नहीं, आपके भाई बहन, फ्रेंड और किसी का भी हो सकता है, आपके किसी रिलेटिव का भी फ्यूचर संवार सकता है, उसका सपना सच कर सकता है। तो प्लीज इंफॉर्मेशन को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमें लाइक करें, कमेंट करें और लिख के जरूर बताएं कि आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ और किस टॉपिक पे आपको हमारी जरूरत है हमें लिख के जरूर बताएं, हम आपकी मदद करने के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।